iPhone 12 Pro जो उतना ज़्यादा कैमरा फोकस नहीं है, इसे बाय करने के लिए आपके पास और कई सारे रीजंस हो सकते हैं कैमरा के अलावा, या फिर Vivo X70 Pro Plus जिसकी कैमरा ही मेन हाईलाइट है, इसे शायद आप इसके कैमराज के लिए ही बाय करने की सोचेंगे। अब दोनों में से किसका कैमरा बेटर है, लेट्स फाइंड आउट। कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी को दोनों ही अपने अपने स्टाइल में डिफाइन करते हुए काफी कमाल की फोटोज क्लिक करते हैं। थ्रू आउट द वीडियो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि Vivo X70 Pro Plus थोड़े से बूस्टेड कलर्स को कैप्चर करता है, जबकि आईफोन में कलर्स थोड़े ही नेचुरल साइड रहते हैं। इन शॉट्स में आप क्लियरली देख सकते हैं, और Vivo में एक रिच बैकग्राउंड ब्लर आपको देखने को मिलेगा वाइडर एपर्चर की वजह से। इन फोटोज में सबसे पहला जो डिफरेंस है वो है एक्सपोजर का। मे बी ज्यादातर लोग ब्राइटर इमेज को प्रेफर करें जो Vivo ने कैप्चर करी है, लेकिन जिस तरह के कलर्स मैं एक्चुअल में अपनी आंखों से देख पा रहा था, उस तरह के कलर्स आईफोन ने कैप्चर किए हैं। यहाँ पर स्किन टोन Vivo ने कुछ ज्यादा ही ब्राइट कर दी है, और चेतन के अराउंड एक HDR इफेक्ट भी आप देख सकते हैं। इस तरह की ओवर प्रोसेसिंग आईफोन में मैंने कभी भी नोटिस नहीं करी। पैंट्स का कलर दोनों में बहुत अलग है, पर एक्चुअल कलर आईफोन ने कैप्चर किया है। ज्यादा निटपिकी अगर हम ना करें तो कई बार दोनों की फोटोज सिमिलर से ही लगती हैं, लेकिन Vivo जो है वो हमेशा स्किन टोन्स को ब्राइट करके दिखाता है। ये कई लोगों को पसंद भी आती है, सबकी अपनी अपनी चॉइस हो सकती है, लेकिन पर्सनली अगर बताऊं तो मुझे आईफोन की स्किन टोन ज्यादा बेटर लगी। ब्राइट एरियाज में लाइट को दोनों ही फोन काफी अच्छे तरीके से कंट्रोल करते हैं, लेकिन इस चीज का फायदा तभी है जब लाइट कंट्रोल होने के साथ साथ शैडोज भी अच्छे तरीके से एक्सपोज्ड हों, और इस सिचुएशन में Vivo X70 Pro Plus iPhone 12 Pro से बेटर काम करता हुआ दिखाई देता है। इन फोटोज में आप देख पा रहे होंगे कि iPhone ने ब्राइट स्काई तो सही से मैनेज किया हुआ है, लेकिन शैडोज यानी डार्क एरियाज इसमें क्रश्ड हैं। Vivo में डार्क एंड ब्राइट दोनों एरियाज में काफी अच्छी डिटेल्स हैं iPhone के कंपैरिजन में। टफ लाइटिंग कंडीशंस में Vivo इज वे अहेड। कंपैरिजन के लिए नेक्स्ट कॉमन चीज जो दोनों में है वो है अल्ट्रा वाइड एंगल कैमराज। iPhone 12 Pro का जो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है उसका रेजोल्यूशन है 12 मेगापिक्सल्स, जो कि इसके मेन और टेलीफोटो कैमरास जितना ही है। वहीं पर X70 Pro Plus में जो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है वो है 48 मेगापिक्सल्स का, यानी दोनों में ही काफी पावरफुल अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरास हैं, और दोनों से ही हम इनके प्राइमरी कैमरा जितनी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट विच वन इज बेटर, इसका जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल है। कई बार मुझे आईफोन की फोटोज बेटर लगी इसके रियलिस्टिक कलर्स की वजह से, कहीं पर Vivo मुझे सही लगा क्योंकि मेरा फेस और शैडोड एरियाज इसमें बेटर दिख रहे थे। और ये ट्रेड ऑफ यहीं पर खत्म नहीं होता। कई सिचुएशंस में आईफोन शैडोज को एकदम क्रश कर देता है, लेकिन Vivo में डार्क एरियाज के अंदर विजिबल डिटेल्स हमें मिल जाती हैं, पर कुछ शॉट्स में बिल्कुल इसका उल्टा होता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर आईफोन की फोटो Vivo से ज्यादा ब्राइट है, कलर्स, कंट्रास्ट, एक्सपोजर सब कुछ यहाँ पर बैलेंस्ड है। इस फोटो में भी सेम चीज है, और मेरा फेस भी इसमें बेटर विजिबल है Vivo के कंपैरिजन में। इन सारे शॉट से कंक्लूजन ये निकलता है कि जब लाइटिंग हार्श होती है तो Vivo का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा बेटर परफॉर्म करता है, लेकिन जब लाइटिंग नॉर्मल होती है तब आईफोन के अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा से फोटोज बेटर निकल कर आती हैं। बट इन Vivo यू कैन यूज इट्स अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा एज अ मैक्रो कैमरा व्हिच इज काइंड ऑफ फन। मतलब सिर्फ 2-3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस से ही आप किसी सब्जेक्ट की फोटोज क्लिक कर सकते हैं। iPhone 12 Pro में ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, सिर्फ जूम करके ही आप किसी सब्जेक्ट के क्लोजअप शॉट्स ले पाएंगे। और ऑब्वियसली यहाँ पर इमेज क्वालिटी आपको Vivo की बेटर देखने को मिलेगी, बिकॉज इन दिस फोन मैक्रो कैमरा इज नॉट जस्ट अ गिमिक। एक चीज मुझे यहाँ पर काफी सही लगी कि दोनों फोन्स पोर्ट्रेट शॉट्स के लिए अपने 2x ऑप्टिकल लेंसेज को काम में लेते हैं, जिससे पोर्ट्रेट्स काफी रियलिस्टिक लगते हैं। और क्योंकि दोनों की फोकल लेंथ अराउंड 50 mm के इक्विवेलेंट है, तो फोटोज में डिस्टोर्शन काफी कम देखने को मिलता है, यानी दोनों से ही आप DSLR टाइप पोर्ट्रेट शूट कर सकते हैं। अब डिफरेंस जो यहाँ पर है वो है मेनली कलर्स एंड कंट्रास्ट का। कई बार Vivo के पोर्ट्रेट शॉट्स दिखने में ज्यादा अच्छे लगते हैं ब्राइटर कलर्स एंड ब्राइटर स्किन टोन की वजह से, जैसे यहाँ पर स्किन टोन एंड सैचुरेशन Vivo में बेटर दिख रही है, लेकिन 10 में से 8 फोटोज 8 पोर्ट्रेट शॉट्स आईफोन के बेटर लगते हैं। एज डिटेक्शन दोनों का ही बहुत बढ़िया है, पर Vivo की इमेज प्रोसेसिंग कई बार थोड़ी सी ओवर हो जाती है, जो कि एक कैमरा सेंट्रिक फोन से हम बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर कैमरा हार्डवेयर कमाल का दिया गया है, बस इसे जरूरत है थोड़े से एक इम्प्रूव्ड सॉफ्टवेयर की। जैसे यहाँ पर कैमरा हार्डवेयर ने इन्फॉर्मेशन तो कैप्चर कर ली, अब फोटो के अंदर डार्क और ब्राइट एरियाज को कैसे कंट्रोल करना है, मेरे फेस पर लाइट है उसके साथ साथ स्किन टोन को कैसे मैनेज करना है, ये सारे काम बिहाइंड द सीन्स एल्गोरिथम्स और सॉफ्टवेयर को करने होते हैं। सो सॉफ्टवेयर मैटर्स अ लॉट। बाकी Vivo कई सारे एक्स्ट्रा फीचर्स आपको ऑफर करता है जो कि काफी यूजफुल भी हैं, ये आपको आईफोन में देखने को नहीं मिलेंगे। सो यहाँ पर Vivo के पास एक एडवांटेज जरूर है। एक और एक्स्ट्रा चीज जो यहाँ पर Vivo ऑफर करता है वो है 8 मेगापिक्सल्स का पेरिस्कोप कैमरा। 2x ऑप्टिकल जूम दोनों फोन्स में कॉमन है, लेकिन 2x के बाद अगर आप आईफोन में जूम करते हैं तो वहां पर आपको डिजिटल जूम मिलेगा, यानी फोटो को क्रॉप इन करना स्टार्ट कर देगा।
लेकिन वीवो में आप 5x तक भी ऑप्टिकल जूम कर सकते हैं इसके पेरिस्कोप कैमरा की वजह से। आईफोन की जो डिजिटल जूम की रेंज है वो है मैक्सिमम 10x, और 10x पर अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर भी वीवो की इमेज क्वालिटी बेटर मिलेगी पेरिस्कोप कैमरा की वजह से। और वीवो की जो हाईएस्ट जूम रेंज है वो है 60x, जहां पर ये हाइब्रिड जूम को काम में लेता है। हालांकि 60x पर इमेज क्वालिटी उतनी ज्यादा यूजेबल नहीं होगी, लेकिन फिर भी दूर से कोई टेक्स्ट वगैरह पढ़ने के लिए आप इसे काम में ले सकते हैं, या फिर आप इसे मून की फोटो भी क्लिक कर सकते हैं। वैसे अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब सेल्फी कैमरा की तरफ बढ़े हैं तो वीवो का फील्ड ऑफ व्यू यहाँ पर आपको थोड़ा ज्यादा मिलेगा आईफोन के कंपैरिजन में। रियर कैमरा में इसके कलर्स बूस्ट हो जा रहे थे, लेकिन फ्रंट कैमरा में बिल्कुल इसका उल्टा हो रहा है। फ्रंट कैमरा में कलर्स लेस सैचुरेटेड हैं और डायनामिक रेंज भी यहाँ पर उतनी अच्छी नहीं है। इस फोटो में आईफोन ने डिटेल्स को प्रिसाइजली कैप्चर किया हुआ है। स्किन का टेक्सचर और कलर्स भी काफी एक्यूरेट है। वीवो में फोटो स्मूथ दिख रही है और स्किन पर रेडनेस तो इसमें बिल्कुल भी शो नहीं हो रही। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स वीडियोस। वीवो में आप देखेंगे कि फोटोज की तरह इसकी वीडियोस भी आईफोन से ज्यादा ब्राइट हैं, लेकिन डायनामिक रेंज के मामले में ये थोड़ा सा पीछे रह जाता है। पीछे की तरफ क्लाउड्स तो इसने एकदम ओवर एक्सपोज कर रखे हैं, जबकि आईफोन में यहाँ पर क्लाउड साफ दिख रहे हैं। दोनों की ऑडियो क्वालिटी का आइडिया अब इस वीडियो से आप लगा पाएंगे। So guys, here we have Vivo X70 Pro Plus and here we have iPhone 12 Pro। अभी ये वीडियो शूट हो रही है दोनों के मेन रियर कैमरा से। दोनों फोन्स में आप 4K 60 FPS पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन आप Vivo X70 Pro Plus में 8K का भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा एट 30 FPS। दोनों के कलर्स में भी जरूर डिफरेंस आपको मिलेगा। अब आपको दोनों में से किसके कलर बेटर लगे वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ऑटो फोकस के लिए दोनों फोन्स के पास डेडिकेटेड हार्डवेयर है, तो ऑटो फोकस दोनों ही फोन्स का काफी फास्ट मिलेगा, लेकिन आईफोन की फोकस शिफ्टिंग जो ट्रांजिशन है वो यहाँ पर आपको ज्यादा सीमलेस फील होगी। इसके अलावा वीवो में स्टेबलाइजेशन के लिए गिम्बल मैकेनिज्म दिया गया है इसके अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा में। मेन 50 मेगापिक्सल कैमरा में OIS दिया गया है, जिससे स्टेबलाइजेशन को ऑफ रखते हुए वीडियो शूट करते हैं तो इसका फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा रहता है, लेकिन सरप्राइजिंगली आईफोन की वीडियो ज्यादा स्टेबल दिखती है। जब वीवो में स्टेबलाइजेशन को ऑन करते हैं ये मानते हुए कि आईफोन में स्टेबलाइजेशन बाय डिफॉल्ट ऑन ही रहता है, तो यहाँ पर इसमें बहुत ज्यादा क्रॉपिंग हो जाता है। अल्ट्रा स्टेबलाइजेशन में तो फील्ड ऑफ व्यू और भी कम आपको देखने को मिलेगा। एक चीज जो आपने शायद ही किसी दूसरे फोन में देखी होगी वो आपको मिलती है Vivo X70 Pro Plus के अंदर, जो है होराइजन लेवल स्टेबलाइजेशन। फोन को चाहे आप 360 डिग्री घुमा लें फिर भी वीडियो का ओरिएंटेशन लॉक्ड रहता है, लेकिन यहाँ पर एक कमी है कि रेजोल्यूशन जो है वो 1080p तक ही लिमिटेड है। बोथ फोन्स कैन शूट फैंटास्टिक लुकिंग स्लो मोशन वीडियोस। आईफोन में 1080p एट 120 एंड 240 FPS तक स्लो मोशन वीडियोस आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। वहीं Vivo X70 Pro Plus में 1080p 120 एंड 240 FPS के बाद 480 FPS तक भी स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिल जाता है। दोनों के ही रिजल्ट्स काफी कमाल के हैं। कलर साइंस में जरूर यहाँ पर डिफरेंस आपको दिखेगा। स्लो मोशन के लिए आप कौन से वाले फोन को प्रेफर करेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा Vivo के पास कुछ अपने एडवांटेजेस हैं, जैसे इसके प्रो मोड को आप इसके सभी कैमरास में यूज कर सकते हैं, इवन वीडियोस के अंदर भी। ये चीज आपको किसी भी आईफोन में देखने को नहीं मिलेगी। सनसेट के बाद कम लाइट का असर दोनों की फोटोज में जरूर दिखता है। आप यहाँ पर Vivo की फोटो में देख सकते हैं कि कलर नॉइस बहुत ज्यादा है, और आईफोन में पीछे का एरिया सही से दिख रहा है, लेकिन Vivo में ये बहुत ही ज्यादा डार्क है। यूजुअली डिटेल्स दोनों में ही सेम आती हैं। Vivo कूलर टोन के साथ थोड़ी रेडिश कलर प्रोड्यूस करता है, जबकि आईफोन में कलर थोड़े वार्मर साइड रहते हैं। अब लो लाइट के बाद अगर बात करें नाइट टाइम फोटोग्राफी की, तो नाइट टाइम में आर्टिफिशियल लाइट के अंदर दोनों की फोटोज काफी अच्छी दिखाई देती हैं। ये फोटो आईफोन में ब्राइट दिख रही है, जबकि Vivo ने बेटर डिटेल्स के साथ इसे कैप्चर किया हुआ है। अंदर की तरफ लाइट को भी Vivo ने सही से कंट्रोल किया हुआ है। अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा में नो डाउट हर चीज Vivo में बेटर दिख रही है। इस शॉट में कलर्स भी Vivo में सही दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो लाइट का ग्लो है वो आईफोन ने बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल किया हुआ है। Vivo ने इसे ब्लेंड कर रखा है। जब डायरेक्ट किसी लाइट सोर्स की फोटो क्लिक करनी होती है तो Vivo X70 Pro Plus में जो घोस्टिंग इफेक्ट है वो बहुत ही कम देखने को मिलता है आईफोन के कंपैरिजन में। आईफोन में लाइट फ्लेयर्स कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज्यादा दिखेंगी। साथ ही यहाँ पर ढेर सारे नाइट फिल्टर्स X70 Pro Plus में आपको मिल जाएंगे, जो कि फोटो को एक काफी अच्छी लुक देते हैं। फिल्टर्स के अलावा मोस्ट ऑफ द टाइम Vivo के नाइट शॉट्स मुझे ज्यादा इंप्रेसिव लगे। बाकी दोनों फोन्स को हैंड हेल्ड रखते हुए आप स्टार्स वगैरह की फोटो क्लिक कर सकते हैं। हालांकि ये उतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, लेकिन इस चीज को एक स्टेप आगे लेकर जाता है Vivo का एस्ट्रो मोड, जिसमें मेन प्रायोरिटी है स्टार्स। इसमें नॉइस ना के बराबर आती है और ये नाइट मोड की तरह फोटो को ब्राइट करने की बजाय उसकी डार्कनेस को अप्रिशिएट करता है, एंड आई लव दैट। बहुत ज्यादा डार्क एरिया जहां पर हमारी आंखें भी नहीं देख पाती, Vivo X70 Pro Plus वहां से भी इंफॉर्मेशन को कैप्चर करने में कैपेबल है। और इसमें नाइट मोड प्लस पोर्ट्रेट मोड दोनों को आप साथ में यूज कर सकते हैं इसके मेन और 2x वाली फोटो कैमरा में, जबकि आईफोन में नाइट मोड के साथ पोर्ट्रेट मोड आप सिर्फ 1x यानी इसके मेन कैमरा से ही शूट कर पाएंगे। और दोनों ही सिचुएशंस में Vivo इज वे अहेड। और इसकी कलर बूस्टिंग टेंडेंसी यहाँ पर अच्छी साबित होती है, क्योंकि नाइट शॉट्स अच्छे दिखते हैं जब उसमें कलर्स बूस्टेड हो। इस फोटो में एकदम नेचुरल कलर्स आए हैं Zeiss नेचुरल कलर ऑप्शन की हेल्प से, और सेम फोटो आईफोन ने जो कैप्चर करी है वो ज्यादा अच्छी दिख रही है प्रोसेस्ड कलर्स की वजह से। अब ये फोटोज बिना Zeiss नेचुरल कलर्स के मैंने
मैंने कैप्चर करी हैं, तो यहाँ पर वीवो के बूस्टेड कलर्स बेटर दिख रहे हैं, गेहूं का कलर आईफोन में डल दिख रहा है। तो इन दोनों एग्जाम्पल से आप ये बात समझ सकते हैं। पर एक बात जो शायद आप नहीं समझ रहे हैं कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहेंगी। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। माय नेम इज मयंक एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।